बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के ऊपर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के बैकग्राउंड ग्रेडियंट से हम किस तरह बनाते हैं फ़ोटोशॉप में, और मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स को हम किस तरीके से इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो आएँ चलें शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने फ़ोटोशॉप खोला है। ये वाला फ़ोटोशॉप ये जो है एडोब फ़ोटोशॉप CC 2019 है। अगर आपके पास किसी और तरह का लेआउट आ रहा है तो आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप अपने लेआउट के मुताबिक यहाँ पे उसका नाम सेट करें। तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ BG। ये मैंने इसको नाम दे दिया बैकग्राउंड प्रैक्टिस के नाम से। बाकी सेटिंग ये देख लें। इसकी पिक्सल के अंदर मैंने ली है 1800 विड्थ है, 1200 हाइट है, और इसको ओके कर दिया मैंने। जैसे मैंने क्रिएट किया तो ये मेरे पास एक नई फाइल खुलेगी यहाँ पे। अब ये लेयर मेरे पास ओपन हुई है बाय डिफ़ॉल्ट। ये लेयर लॉक है, इसको आप मूव नहीं कर सकते। इसके ऊपर अगर आप ग्रेडियंट बनाना चाहें तो ये यहाँ से ग्रेडियंट उठाएंगे। G शॉर्टकट होता है या सिंपली आपको इसको आगे प्रेस करना होता है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो ये ग्रेडियंट आ जाएंगे आपके पास। तो ये ग्रेडियंट के टूल को मैंने फर्दर खोला इसमें। अब आप इसमें किसी भी तरह का ग्रेडियंट कलर जो है वो बना सकते हैं। ग्रेडियंट कलर के ऊपर आने का दोबारा एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप आएंगे ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट का टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर इस पट्टी पे आ जाएंगे आप। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये बार आपके पास खुल जाएगी। जैसे ये बार खुलेगी तो आप कोई भी ग्रेडियंट इसमें से जो आपके पास पहले से ग्रेडियंट मौजूद हो वो आप उठा सकते हैं, या आप किसी भी तरह का नया ग्रेडियंट इसमें बना सकते हैं। तो मैं आपके सामने भी एक नया ग्रेडियंट बनाऊंगा। बनाने का तरीकाकार क्या होता है कि यहाँ पे डबल क्लिक करें इस पर। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे कोई भी रैंडमली आप इस पर कलर उठा सकते हैं। ये मैंने कलर लिया। दूसरा कलर लेने के लिए मैं सेम मेथड से यहाँ पे आऊँगा। ये मेन बार है, ये भी मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये मेन बार है, कलर पिकर इसको कहते हैं। इसमें ये यहाँ से रेड से स्टार्ट होकर इस रेड तक आती है। बीच में आप कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो वो उसके मुतलका ये जो है बड़ी पट्टी ये जो ओपन हो जाएगी। इस बड़ी पट्टी के ऊपर आप कहीं से भी यहाँ से वाइट कलर पिक कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर पिक कर सकते हैं। यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे वो कलर जो कलर आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा उसकी डार्क शेड आपको मिल जाएंगे। इसी तरह आप इसमें कोई भी शेड जो है वो उठा सकते हैं। ये मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये शेड इसमें ले लिया, ओके किया। इसे जूम आउट करूँगा यहाँ पे तो ये जो है ग्रेडियंट मेरे पास बन चुका है। अगर आप इसको अपने पास सेव रखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको करें न्यू। जैसे ही आप न्यू करेंगे तो ये यहाँ पे आके आपके पास बन जाएगा। तो इसका जो नाम है वो उसने कस्टम दिया हुआ है, तो कस्टम के बजाय इसका कोई भी आप नाम जो है ना वो सेव कर लें। ये कलर मैंने इसको यहाँ से पिक कर लिया। अब तरीकाकार क्या होगा, इसका तरीकाकार ये होता है कि ये आगे उसके फर्दर डायलॉग हैं। ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये लीनियर ग्रेडियंट है, ये रेडियल है, ये एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड है, और ये डायमंड है। ये करते क्या है अभी मैं आपको एक एक करके आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं लीनियर ग्रेडियंट ड्रैग करूंगा। इसको जिस एंगल से लेके मैं जहां तक खींचूंगा वहां तक एक लीनियर पट्टी जो है वो लीनियर बिल्कुल एक सीधी जो है वो तरतीब से चीज जो है बन जाएगी। जो स्टार्ट पे कलर होगा इस साइड पे वो वहां पे होगा जहां से आप पट्टी को शुरू करेंगे। जहां पे आप पट्टी को छोड़ेंगे वो यहाँ पे एक वाला कलर आ जाएगा। अब आप रेडियल करते हैं तो रेडियल के ऊपर होगा क्या कि एक दायरे की शक्ल के अंदर जो है वो बन जाएगा। ये देखें ये रेडियल शेप जो है इसने बना दिया। आप इसको रेडियल को छोटा बड़ा किसी भी एंगल पे आप इसको बना सकते हैं। रेडियल क्या गया जी एंगल पे। एंगल ग्रेडियंट पे होता क्या है कि जैसे ही आप इसको एक लाइन लगाते हैं तो उस लाइन के ऊपर तो वो सीधा होता है और दूसरी लाइन तक वो जाते हुए पूरा एक 360 घूम के आता है। जिस तरह घड़ी घूम के उस एंगल पे आती है ना, तो यहाँ से जैसे मैंने सीधी लाइन लगाई तो उस नीचे से उसने ब्लू को स्टार्ट किया और पर्पल की तरफ वो जो है वो चला गया। तो होता क्या है रेडियल के ऊपर, अभी ये देखिएगा एंगल के ऊपर दोबारा मैंने एंगल चेंज किया तो भी क्या होगा कि एक एंगल से शुरू होके ये जैसे 1 2 घड़ी का होता है 3 4 5 6 दोबारा 11 12 की तरफ आप जाते हैं तो उसमें उस दूसरे कलर की तरफ वो चला जाएगा आपको लेके। ये जी एंगल ग्रेडियंट है। इसके बाद है जी ये वाला रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड के ऊपर क्या होता है कि एक तरफ से आपने एक चीज ये ड्रा की
दूसरी तरफ से वो ऑटोमेटिकली उतना ही रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी कि उसका अक्स बना देगा। अभी आप इसमें करते क्या है, ये देखें यहाँ से यहाँ तक मैंने ये रिफ्लेक्टेड बनाया, तो उसने उसी चीज को वहां पे रिफ्लेक्ट कर दिया दूसरे एंड पे। ये देखें, किसी भी एंगल पे आप इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। डायमंड के ऊपर क्या होता है जी, वो डायमंड जो शेप होती है वो डायमंड की शेप बनाता है, बीच में वो वाला कलर होता है जो स्टार्ट पे होता है, बाकी वो कलर होते हैं जो फेड आउट हो जाते हैं। ये देखें, आप किसी भी एंगल से ये मैंने जैसे ही छोटा किया छोटा छोटा डायमंड बनना शुरू हुआ, ये मैंने बड़ा किया तो बड़ा सा डायमंड बनना स्टार्ट हो गया। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी जो है वो ग्रेडियंट कलर इसमें बना सकते हैं। अभी हम इसमें शेप्स को देखेंगे। शेप का जो बेसिकली टूल है वो ये वाला टूल है। ये मैंने शेप का टूल प्रेस किया तो अभी इसके ऊपर जो टूल सेलेक्ट हुआ वो रेक्टेंगुलर है, राउंड है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है, लाइन और कस्टम टूल है। अभी मैं जो रेक्टेंगुलर टूल है उसको लूंगा। ये देखें, ये फिल कलर होता है। फिल कलर का मतलब ये है कि किस कलर से आपने उसको फिल करना है। अगर यहाँ पे व्हाइट है तो वो व्हाइट कलर फिल होगा, और ये स्ट्रोक है। अगर आप स्ट्रोक को ऑन करते हैं तो जो भी कलर यहाँ पे आप देंगे तो वो कलर की वो जो है शेप बना देगा। ये देखिएगा आपके सामने। तो उसने किया क्या, अभी मैंने जैसे ही ये टूल को अनसेलेक्ट किया तो आपको क्लियर नजर आएगा कि जो चीज मैंने पट्टी कलर वहां पे शेप टूल लेते हुए किया गया था कि बीच में व्हाइट कलर रखा, और ये जो स्ट्रोक है उसको क्या किया, स्ट्रोक को मैंने जो है वो ऑरेंज रखा था। अगर मैं स्ट्रोक का साइज ज्यादा करना चाहता हूँ, यहाँ से सिंपल पट्टी को उठा के ज्यादा कर दूंगा। तो ये देखें, ठीक है जी। अब आप इसका जो स्ट्रोक का जो शेप है उसका साइज भी यहाँ से कस्टम बना सकते हैं। फर्ज करें आप 800 पिक्सल बाय 200 पिक्सल का इसको बनाना चाहते हैं तो 800 200 पिक्सल का आप इसको बना सकते हैं। या जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर किसी बटन को, किसी चीज को बनाना शुरू करते हैं तो ये चीजें उस वक्त आपको ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं, या वैसे भी डिजाइन के ऊपर आप इसको लेना चाहें तो ये चीजें आपको हेल्प देती हैं। ये मैंने इसको रखा। अब इसके ऊपर दूसरे जो है वो शेप की टूल मैं लूंगा, राउंड रेक्टेंगुलर टूल। इसके ऊपर जैसे ही देखें, ये यहाँ पे उसी तरह का डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये रेडियस की ऑप्शन आ रही है। अगर मैं रेडियस की ऑप्शन को 50 करता हूँ तो ये देखिएगा कि जो कोने हैं इसके वो ज्यादा रेडियल हो जाएंगे। वो कोने जो है ना वो गोल गोल कोने आएंगे। ये देखें, जैसे मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो वो चीज इसने यहाँ पे आपकी बना दी हुई है। तो इसको भी मैं साथ में उसी के साथ रख देता हूँ। तो ये देखिएगा कि ये यहाँ पे नई नई लेयर वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करता जाएगा। इसके बाद तीसरा टूल है एलिप्स का। कोई भी चीज आप एलिप्टिकल बनाना चाहते हैं तो किसी भी एंगल के ऊपर आप एलिप्ट ये बना सकते हैं। उसी तरीके से मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अगर आप इससे सर्कल बनाना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये होगा कि आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे। शिफ्ट का बटन जैसे ही मैंने प्रेस किया तो वो हाइट और विड्थ जो है वो दोनों की सेम रखेगा। अगर आप वैसे यहाँ से हाइट और विड्थ देना चाहें तो यहाँ पे आके आप इसकी हाइट और विड्थ जो है वो दे सकते हैं। सॉरी, ये दोनों टूल उसने सेलेक्ट कर लिए हुए हैं क्योंकि वो मैंने उसको अनडू नहीं किया था। तो ये नई लेयर आऊँगा, यहाँ पे आके नई एलिप्स बनाई तो एलिप्स 2 के नाम से ये चीज़ बन गई है। अब इसकी हाइट और विड्थ यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। 200 बाय 200 की ये मैंने एलिप्स बना ली। तो जैसे वे दोनों साइडों पे पिक्सल इक्वल हुए तो उसने इसको बकायदा सर्कल बना दिया। तो इसको उठा के मैं किसी भी जगह पे रख सकता हूँ। अब एक और जो सबसे अहम चीज है, जो सबसे अहम टूल है यहाँ पे देखने वाला, वो ये है कि ये फर्ज करें आपके पास बहुत सारी लेयर पड़ी हुई हैं। इन लेयर के मुताबिक आपने कोई भी काम करना है, किसी एक लेयर को जाके सिलेक्ट करना है। किस तरीके से करेंगे, उसका तरीकाकार ये होता है कि यहाँ पैनल पे आ जाएंगे, जो उसके मुतलका लेयर होगी उसके ऊपर आके आप दोबारा उसको चेक कर सकते हैं कि कौन सी लेयर पे है और क्या काम करना है। अभी मैं सबसे पहले एक लेयर को जो है, अभी दूसरी एक लेयर, ये जो एलिप्स 2 की लेयर है, इसको और रेक्टेंगुलर 1 को अलाइन करना चाहूंगा। तो दोनों लेयर्स को मैंने सेलेक्ट किया। ये मूव टूल पे आ गया मैं। ये जैसे ही मूव टूल पे मैं आया, ये वाला मूव टूल पे ये दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके, तो ये वाला बटन और ये वाला बटन जैसे ही मैंने प्रेस किया तो दोनों चीज़ें, ये देखें, एलिप्स 1 और वो चीज़ें दोनों जो हैं वो अलाइन हो चुकी हैं। तो अलाइन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल अलाइन करने से क्या हुआ कि वो दोनों टूल्स जो शेप्स हैं एक दूसरे के आके ऊपर जो है वो बिल्कुल अलाइन होके बैठ गई हैं। तो इसको
ये मैंने थोड़ा सा इसको नीचे वाली लेयर को ऊपर किया ताकि वो एक मुनासिब एंगल से वो अलाइन हो जाए। अब मज़ीद इसके अंदर तरीक़ाकार ये होता है कि आप कोई भी शेप को किसी भी जगह पे इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई इमेज लगा सकते हैं, कोई चीज़ मज़ीद इसमें ला सकते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर आपको जो है ये रेक्टेंगुलर वन जो राउंड शेप हमने बनाई थी इसको ऊपर किया थोड़ा सा और इसको ट्रांसफार्म करूँगा। ट्रांसफार्म करने का तरीक़ाकार ये होता है Ctrl+T। आप उसमें इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने साइज़ एक कोने से पकड़ के शिफ्ट के साथ छोटा बड़ा करना होता है एक ही साइड तरह का। अगर आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो कोई एक कोना पकड़ के उसको आप ऊपर नीचे की तरफ जो है वो मोड़ सकते हैं। आज की वीडियो के ऊपर हमने ये ग्रेडियंट और शेप्स के साथ काम किया है। अगली वीडियो के ऊपर हम देखेंगे कि हम इन शेप्स को और ग्रेडियंट को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से एक अच्छा सा पोस्टर या कोई भी एक अच्छी सी चीज़ जो है हम अपने लिए डिज़ाइन करते हैं।